रंग बिरंगे कपड़ों की चकाचौंध दुनिया में कई जिंदगी खामोशी और सादगी से चलती रहती है। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में मैं काम करती हूँ और यहाँ मेरे बहू बेटा काम करते हैं और पीजी हॉस्टल में बैठती हूँ। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर 7-8 साल से रह रहा हूँ। कुछ लोग एक पूरी परंपरा को ढोते हैं और सदियों से दर दुनिया का ख्याल रखते हुए अपने काम में मग्न रहते हैं। मिंटो रोड पर बना यह धोबी घाट अंग्रेजों के ज़माने का है। इस घाट से 20 से अधिक परिवार जुड़े हैं जो जी तोड़ मेहनत से अपने और अपने परिवार के लिए अच्छा कर पाते हैं। इन मेहनती हाथों से जब कपड़ों की गंदगी धुलती है तो इन्हें पहनने वालों के साथ धोने वालों की जिंदगी में भी चमक आती है। मैं सुबह उठती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ और खाना वाना बना के बच्चों को देते हैं। स्कूल जाते हैं बच्चे, फिर उसके बाद प्रेस करते हैं हम लोग। उस 500-600 कपड़े प्रेस कर लेते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, हमें 7 बज जाते हैं। इन धोबियों का अपना एक समाज होता है। घर परिवार बच्चे और आसपास कई जगहों से आए रंग बिरंगे कपड़े। काम तो खैर जैसे सीजन होता है उस हिसाब से सही चलता है, बाद में लो हो जाता है। ये कपड़े जो अलग अलग जगहों से आते हैं, इन सभी पर एक खास निशान लगाया जाता है। सबसे पहले हम कपड़े लाते हैं कस्टमर के यहाँ से। कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और कई कस्टमर्स के होते हैं, तो उसमें हम अलग अलग से निशानी डालते हैं। जैसे एक कस्टमर का कपड़ा है तो उसके अंदर A-B करके डाल देते हैं, जिससे हमें बाद में धोने के बाद सूखने तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हमें आसानी रहती है कस्टमर के कपड़े अलग अलग करने के लिए। कपड़ा जब बड़ी बड़ी दुकानों या शॉपिंग मॉल से होते हुए लोगों के घर तक पहुंचता है और फिर वहां से धोबी के पास, तो जीवन का सामाजिक चक्र चलने लगता है। आखिर समाज के हर तबके के लोग आपस में एक दूसरे की जरूरत ही तो पूरी करते हैं। Okay, I'm a hostel student and as a hostel student we don't have a washing machine at our disposal, and because we are of a busy schedule we already have to take a lot of care of ourselves, of our fooding and everything. So at such a time a dhobi becomes indispensable, and the dhobi in our hostel, she comes twice a week and she's a hit amongst all the students. धोबी हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे एक मित्र भी है। आज के समाज में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ड्रैगिंग रोज़ रोज़ कोई नहीं करवा सकता अपने कपड़े। लेकिन क्या है कि धोबी के बगैर आदमी बाहर नहीं जा सकता, उसके कपड़े प्रेस नहीं होंगे तो वो बाहर नहीं जाए। इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता एक हमारे समाज में नहीं है, वरन बाहर के समाज में भी है। क्योंकि वो जो है कपड़े का हम मशीन में यूज़ करते हैं लेकिन वो सफाई नहीं हो पाती जो उसके हाथों में होती है। इतनी मशीनें आ गई हैं फिर भी हमारा जो है धोबी के बगैर गुजारा नहीं है। आम जीवन में अगर हमें एक कपड़ा भी करवाना हो ऑफिस के टाइम में तो 2 मिनट में धोबी करके दे देता है। जब हम पालिका बाजार, चांदनी चौक और दूसरे जगहों की पटरी से कोई नया कपड़ा खरीदते हैं तो हम सोच भी नहीं पाते हैं कि इन नए कपड़ों के पीछे का राज क्या है। ये माल सारा में बाहर से एक्सपोर्ट होता है और दिल्ली से जो डीलर होते हैं दिल्ली में, वो हम लोगों को यहाँ पर उठा के यहाँ पर मतलब माल दे देते हैं हमें, और हम उसकी धुलाई करके उन लोगों को दे देते हैं। बाहर जो जैसे जनपद मार्केट है या कहीं भी जो चीप मार्केट जो भी है, सस्ती मार्केट, वहाँ ले जाके लोग 30, 40, 50 रुपये पर पीस में बेच देते हैं। 30-40 रुपए में बिकने वाले ये कपड़े बाहर के देशों जैसे अमेरिका, सऊदी अरब इत्यादि से आते हैं। ये टी शर्ट कितने? 145 रुपए की। क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये देख लो आप। कहा जाता है जल ही जीवन है। इन लोगों को कपड़े धोने के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जैसा कि जीवन की हर राह संघर्ष से भरी होती है, उसी तरह इन धोबियों के लिए यमुना के पानी की धार 2006 के अप्रैल में थम गई। दिल्ली सचिवालय और यमुना नदी के ठीक बीचों बीच स्थित यह टूटी फूटी जगह पहले 64 पत्थर धोबी घाट के नाम से जानी जाती थी। यमुना की साफ सफाई के नाम पर इस घाट को तोड़ दिया गया।
जैसा कि आप लोग जानते हो कि हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने जब काबिज हुए तो नई दिल्ली एरियाज़ बसाया, तो इसमें 32 धोबी घाट उन्होंने बनाए थे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें कहना होता है कि हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने जब आई तो हम लोगों के साथ इतना अन्याय हुआ है कि ना तो कहीं धोबी घाट बनाए। इंदिरा गांधी ने जरूर 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जे कॉलोनियों में 45 धोबी घाट बनवाए थे, लेकिन अब जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि जो धोबी घाट बने थे उन्हें तोड़ा जा रहा है। अब यहाँ 40-35 साल से रह रहा है। अभी कह रहे थे घाट तोड़ेंगे, फिर कभी कहते बनाएंगे, कभी कहेंगे तोड़ेंगे, कभी कहते बनाएंगे। मकान भी कहते देंगे, कभी कहते नहीं देंगे, कभी कहते घाट देंगे मकान नहीं देंगे, कभी कहते घर भी नहीं देंगे ना घाट देंगे, तोड़ेंगे इसे। अब ये नहीं पता कहाँ भेजते हैं। दिल्ली में धोबी के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कई धोबी संस्थान है। दिल्ली धोबी सभा हमारी रजिस्ट्रेशन बॉडी है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 2337 है। करीब 47 बरस पहले इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। वह समाज में लगातार जभी से समाज की सेवा करती आ रही है, समाज की समस्याओं को सुलझाती आ रही है। हाँ, हम यहीं रहते हैं, मतलब बहुत दिन से रहते हैं यहाँ। ये घाट जो है अंग्रेज़ों ने बनाया है, काफ़ी दिन से हम यहीं रह रहे हैं। जो ये भी कह रही है गवर्नमेंट तोड़ने के लिए, अब ये तोड़ देगी तो अब देखो कहाँ जाते हैं हम। दिल्ली में नए नए रोड निकल रहे हैं, दिल्ली में नई नई प्लानिंग आ रही है, तो हमारा इनसे ये कहना है कि जो भी प्लानिंग में हमारे धोबी घाट आते हैं, आप हमको दूसरी जगह उनको 1-2 किलोमीटर की दूरी पर बना कर दीजिए, जिससे हमारे लोग रोटी रोजी से जुड़े रहें, हमारे लोगों को परेशानी ना आए। इस बात को लेकर के हम लोगों ने सरकार से कई बार भागदौड़ की है, मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं, अपने शहरी विकास मंत्री से भी मिले हैं, लेकिन हमें आश्वासन ही मिल रहा है कि भाई हम आपको धोबी घाट बनाकर देंगे। अभी पीछे अजय माकन जी से हम मिले, क्योंकि हमारा एक धोबी घाट जमुना के किनारे 64 पत्थर तोड़ दिया गया था। कॉरपोरेशन ने जब तोड़ा तो हमने कॉरपोरेशन से बात की, तो उन्होंने कहा हम तुम्हें जल्दी में नया बना कर देंगे, लेकिन आज तक 2 साल होने जा रहे हैं, उन्होंने कहीं भी हमारे लिए धोबी घाट नहीं बनाया। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारी ओर ध्यान दे। जैसे बादलों की ओट से हर सुबह सूरज की किरणें धरती पर अपना डेरा जमा लेती है, उसी तरह ब्लैक एंड व्हाइट की छाया में कहीं न कहीं से रंगीनियाँ भी इनके जीवन में आ ही जाती है। बढ़िया काम कर लेती, मैं अपनी ज़िंदगी से सही हूँ। बस सच चल ही रहा है सही। हाँ, खुशी है। हाँ, खुशी है, हम खुश क्या है, खुशी हैं। मैं और मेरी मिसेज दोनों मिलकर काम करते हैं और इस काम से हमारी बहुत संतुष्टि है। मैं इसी में बहुत खुश हूँ। जिस महत्व की बात हम इनके बारे में करते हैं, अगर उसे सही में समझे तो इनके जीवन में भी सम्मान की जगह मिले। आखिर महात्मा गांधी का सर्वोदय का सिद्धांत भी तो यही कहता है।